नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। यहाँ पर ये मेरा रात रानी का प्लांट और जिसे नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं, और एक मेरा पर्पल कलर का हिबिस्कस का प्लांट जो अच्छे नहीं चल रहे थे। मैंने उनको रिपोर्ट कर दिया। गर्मियाँ बहुत तेज़ थी। मैंने एक रिस्क लिया, लेकिन मजबूरी भी थी। बारिश का वेट करता तो बहुत लेट हो जाता, पता नहीं ये ग्रो करते या नहीं करते। तो मैंने सोचा एक रिस्क लेकर इनको रिपोर्ट ही करते हैं। और बात अगर रिपोर्टिंग की आती है, तो अगर आपका बेला या मोगरा का प्लांट आपके गार्डन के अंदर है, तो हर साल कोशिश ये कीजिए कि आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर लीजिए। अगर आपका पौधा आपको रूट बाउंड नज़र आ रहा है, रूट बाउंड का साइन क्या होता है? पत्ते छोटे छोटे आने लगते हैं, पौधा बहुत जल्दी जल्दी अपना मॉइस्चर खोने लगता है। जब जड़ें पूरी लिपट जाती हैं तो नमी भी बहुत जल्दी जल्दी चली जाती है। तो कोशिश कीजिए कि लगभग हर साल आप अपने बेला या मोगरा के पौधे की रिपोर्टिंग कर लीजिए, अगर आपका पौधा रूट बाउंड है। और अगर आपको लग रहा है कि पौधा रूट बाउंड नहीं है, तो फिर एज इट उसको रहने दीजिए। बेला या मोगरा का ये जो पौधा होता है, ये अपने वाइट कलर के फ्रेगरेंस वाले फ्लावर्स के लिए जाना जाता है। और अगर इनके अंदर फूल कम आ रहे हैं, तो फिर उसके बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं। तो पहला तो वही हो गया आपका, अगर आपने समय से इनको रिपोर्ट नहीं किया तो दिक्कत आएगी। दूसरा, एक दो बार अगर फ्लावरिंग करके आपका पौधा अब फूल देना बंद कर दिया है, तो इसका मतलब कि आपको इनके सारे डेड टिप्स को हटाना है। जब ये डेड टिप्स ख़त्म हो जाएंगी, तो पौधा जब न्यू ग्रोथ निकालेगा नीचे से, तो उसमें उनके साथ कलियाँ भी आएंगी और पौधा आपका फ्लावरिंग करेगा। ज़रूरी नहीं कि हर बार खाद की कमी या बाकी रीजन से ही आपका पौधा फूल ना दे रहा हो। अगला जो कारण है वो है गर्मियों के समय में। चूँकि ये गर्मियों का फूल देने वाला पौधा है, तो गर्मियों के समय में बहुत जल्दी जल्दी मिट्टी के अंदर की नमी जो है वो जाती रहती है। और अगर इनके अंदर नमी में अनियमितता रहेगी, मतलब ऐसा कुछ है कि कभी बहुत ज़्यादा नमी तो कभी बहुत ज़्यादा कम, तो फ्लावरिंग भी ये अच्छे से नहीं करेंगे। इस बार मुझे ग्रो बैग थोड़ा कम ठीक मिले हैं, मीशो से ले लिया, बहुत बड़ी गलती की। तो नमी बना कर रखना है। कोशिश कीजिए, अगर नमी एक टाइम पानी देने से नहीं रुक रही है, तो सुबह शाम दोनों टाइम पानी दीजिए जब तक कि तेज़ धूप हो रही है। इसके बाद अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके बेला या मोगरा के पौधे की फ्लावरिंग को, तो वो है मिट्टी का पीएच लेवल। आपका ये जो पौधा है, ये ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल पसंद करता है और ना ही बहुत ज़्यादा एल्कलाइन। एसिडिक टू एल्कलाइन के बीच में, न्यूट्रल टू एल्कलाइन के बीच में, मतलब अगर हल्की सी मिट्टी आपकी एसिडिक हो गई तब भी दिक्कत नहीं होगी, न्यूट्रल हो गई तब भी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ज़्यादा एसिडिक हो गई या फिर ज़्यादा एल्कलाइन हो गई तो दिक्कत होगी। ये मिट्टी आपकी न्यूट्रल टू एल्कलाइन मोड पर पसंद करता है, मतलब पीएच उसका जो है वो 7 से 8 के बीच में होना चाहिए, या फिर 7 के बाद थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे हो। अब बात आती है आपके इस पौधे के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल किया जाए जिससे ज़्यादा फूल आए। गर्मियों के समय में अगर आप नियमित खाद देते रहेंगे तभी ये नियमित फूल भी देंगे। मेरे हाथ में अभी है ये मठे का पानी, या इसे कर्ड वाटर भी बोल सकते हैं। मैंने 1 कप जो है मठे का पानी लेकर 2 लीटर पानी के अंदर अच्छे से घोल कर रख दिया। और ये भी नहीं करना है कि इसको आपको घोल कर 48 घंटे रखिए उसके बाद इस्तेमाल कीजिए। आप तुरंत के तुरंत इसको अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस करना क्या है कि आप 1 कप को 2 लीटर पानी के अंदर डालकर खूब अच्छे से अपने बोतल को हिला लीजिए, और 1 गिलास, लगभग 1 गिलास के अंदर मुझे लगता है कि 125 ml या 100 ग्राम के आसपास लिक्विड आ जाएगा। तो आप उसे अपने पौधों की जड़ों में सीधा अप्लाई कर दीजिए। चूँकि ये फूल देने वाला पौधा है, अगर फूल है इसके अंदर तब तो आप पत्तों पर स्प्रे नहीं कर सकते, लेकिन अगर फूल नहीं आए हुए हैं तो आप पत्तों पर भी स्प्रे कीजिए। बहुत ही कमाल का रिजल्ट ये देता है। और बेला या मोगरा जो है, जो कि फास्फोरस लविंग प्लांट है, इनको अच्छी मात्रा में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम, आयरन, सल्फ़र, मैग्नीज, कॉपर, इन सभी की प्रचुर मात्रा इस दही के पानी के अंदर मिल जाती है। और नाइट्रोजन तो भर भर के होता है। अगर आपके पौधे की पत्तियां भी जो है वो लाइट ग्रीन कलर की हो गई हैं, या फिर फास्फोरस की भी चूँकि अच्छी क्वांटिटी होती है, पोटेशियम भी होता है इसके अंदर, मतलब सभी माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अगर पौधा मरने वाला हो तब भी आप इसको डाल दीजिए, तो पौधा अपने आप जी उठेगा। तो
ये इसका इस्तेमाल आप रेगुलर कीजिए, इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, खूब फ्लावरिंग आएगी, पौधा खूब स्वस्थ रहेगा। बनाएंगे कैसे? देखिए, मैंने आधा कप लगभग दही लिया हुआ है, इसे हम इस बॉटल के अंदर डालेंगे। चूँकि ये 2 लीटर की बॉटल है तो 1 कप दही और उसके बाद इसके अंदर लगभग 2 लीटर से थोड़ा कम ही पानी आएगा अगर आप पूरा नहीं भरते हैं तो। अच्छे से भर कर आप खूब अच्छे से सेक कर लीजिए और सेक करने के बाद आपको इस तरीके से एक वाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि डाइल्यूटेड भी होगा और बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा। मतलब पौधों की जड़ों को भी इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो आई होप ये जो मैंने इस वीडियो के अंदर चीज़ें कवर की हैं वो आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आपके बेला या मोगरा के प्लांट के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही हो या फिर जैस्मिन फैमिली का कोई सा भी पौधा आपके पास है और उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और ऐसी ही यूजफुल टिप्स और यूजफुल जानकारियों के साथ आप लोगों से नई नई वीडियोज़ में मैं मिलता रहूँगा। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।